अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हमें लाइक कर रहे होंगे, हमें सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है इलेक्शन सर पे हैं और मैंने सोचा था 8-10 व्लॉग करूँगा, फिर मैंने कहा नहीं यार चैनल बहुत ज़रा सियासी हो जाता है, तो उस चीज़ से ज़रा बचने के लिए ना मैंने कहा यार 1-2 व्लॉग होने चाहिए। तो आज उसी सिलसिले का एक ये पहला व्लॉग मैं कर रहा हूँ। और इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, क्योंकि इलेक्शन अगर देखा जाए एक असूल के मुताबिक तो बनते 2023 में ही थे। नवंबर या दिसंबर में हो जाने चाहिए थे। बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है, यही कह देते हैं लोग। तो पाकिस्तान में जब सब चलता है तो इलेक्शन 2024 में आ गए। चलो अब आ गए हैं तो अब लोग ये भी कहेंगे कि ये सब प्लांटेड होता है, ये वो दिस दैट। तो वो इन चीज़ों में हमने नहीं पढ़ना, हम सिर्फ इलेक्शन के बारे में बताएंगे, कौन सी पार्टी किस तरफ जा रही है, कौन सी नई पार्टीज स्ट्रांग हुई हैं इस इलेक्शन में, क्या उम्मीद है, थोड़ा प्रिडिक्शन वगैरह उस तरफ हम बात करेंगे। तो मैं वन बाय वन पार्टीज़ को डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन से कहूँगा कि वो कोशिश करें कि इलेक्शन जो है वो एक पुरअमन और बड़े ही तरीके से हो जाए। तो ये एक इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी फतह होगी इसमें, मैं ये समझता हूँ। तो इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, तो उसी सिलसिले में मैं वन बाय वन पार्टीज़ को डिस्कस कर देता हूँ कि उनकी क्या सिचुएशन लग रही है, आवाम क्या कह रही है। क्योंकि मेरा दिल था मैं आवाम के पास भी जाऊँ एक एक, फिर वो असल में वही बात है, सियासी ज़रा चैनल हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने सिर्फ ओवरव्यू लोगों से ले लिया, तो वो मैं आपके सामने पेश करने को तैयार हूँ। तो सबसे पहले पार्टी में चलते हैं जी। जो इस टाइम कह रहे हैं कि जी हम इंशाल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। मतलब इसका यही है कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी का ही होगा। तो वो पार्टी है मुस्लिम लीग नून। तो और मुस्लिम लीग नून को अगर देखा जाए तो अगर ग्राउंड रियलिटी पे बात की जाए, लास्ट हफ्ता पहले पिंडी में एक जलसा हुआ लियाकत बाग में, तो जिसमें आवाम ही नहीं थी। सच्ची बात जो है, मैं खुद उधर गया हुआ था, बिल्कुल पिंडाल आधा भरा होगा मुश्किल से। इतनी बड़ी जमात और आधा पिंडाल, ये उस जमात की नाकामी समझता हूँ मैं। और उस तरह गो के बड़े जलसे नहीं कर पा रही मुस्लिम लीग नून। 2-4 किए भी, लेकिन उस लेवल पे नहीं की जा सक रही जिस तरह मतलब एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जिस तरह जलसे होते हैं उस लेवल पे नहीं हो रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती भी है तो उसके साथ 3 से 4 इत्तेहादी जमात होंगी, तो ही वो हुकूमत बना सकती है। और बहुत ज़्यादा कभी चांस है कि वो अगर हुकूमत में आए तो वो अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्हें बहुत अशद ज़रूरत होगी प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, क्योंकि उनके पास भी अच्छी खासी सीट्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। दूसरी जमात में उसी तरफ आ रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही दावा है कि जी बिलावल इंशाल्लाह बनेगा, वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन अगर बिलावल को देखा जाए तो बिलावल उस तरह गो के सियासी तौर पे इतना मतलब उनका असर और रसूख नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एज आ फॉरेन मिनिस्टर बड़ा अच्छा काम किया, जिसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और अगर उनका प्राइम मिनिस्टर लेवल पे देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पंजाब में उनके इतने टिकट्स ही नहीं हुए। मतलब अगर जो उन्होंने टिकट्स दिए भी हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि यार ये वहाँ पे विन कर जाएंगे। तो मतलब अगर पंजाब में इनकी सिचुएशन देखी जाए तो नहीं, अच्छी नहीं है। और सेम यही बात है अपना KPK में भी। लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में उनकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, और उम्मीद है, कभी इम्कान है कि वो वहाँ उन दोनों सूबों में अपनी हुकूमत भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, सूबाई लेवल पे, बलूचिस्तान और अपना सिंध में। और मैं ये बताना भूल गया कि और ये भी कभी चांस है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद अगर, क्योंकि चांसेस तो यही लग रहे हैं कि मैं ये प्रेडिक्ट कर दूं कि 60% यही चांसेस हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पे शायद सूबाई लेवल पे भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। उसके बाद मैं PTI की तरफ आता हूँ। PTI वाले दोस्त कहेंगे यार हमें भूल ही गए। तो PTI को क्योंकि सारों को ही पता है कि उनके जो इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, तमाम जो उनके उम्मीदवार हैं वो एक आज़ाद हैसियत में लड़े हैं। तो PTI को भी आप इग्नोर नहीं किए जा सकते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी अगर देखी जाए तो PTI को बड़ी सपोर्ट हासिल है। और
क्योंकि अब उस पार्टी का कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अनप्रिडिक्टेबल पार्टी होगी है इस टाइम पीटीआई। तो उस पार्टी पे मैं बात नहीं करूँगा इतनी, क्योंकि अगर वो जीत भी जाते हैं तो कोई मतलब है नहीं कि यार क्या होगा, क्या वो किसी और पार्टी में चले जाएँगे, या मतलब इस तरह हुआ भी है इस पार्टी के साथ। लेकिन हमारी बेस्ट ऑफ लक है पीटीआई के साथ भी कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 2 बहुत जो उभरती हुई जमातें हैं, मैं उन पे बात करूँगा पंजाब लेवल पे और सिंध लेवल पे जो बहुत उभर रही है जमात, वो है जमात इस्लामी। जो मुझे भी एक बार शौक हुआ कि यार इतनी एक इस्लामिक जो जमात है, इस्लामी जमात है वो, और उन्होंने इस लेवल पे काम अपने शुरू किए और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करें। और उम्मीद है कि जमात इस्लामी 20 से 25 सीट्स निकाल भी लेगी। 20 तो 15-20 तो आराम से निकालेगी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बड़ा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। मेरी उम्मीद है मुझे कि वो इंशाल्लाह सीट्स निकाल लेंगे। और उसके बाद मैं अगर JUIF की तरफ जाऊँ, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी की तरफ, तो उनकी भी उम्मीद ये है कि वो 8-10 सीटें आराम से 10-15 केपी में निकाल लेंगे। और उसके बाद आ जाती है अपना, बाकी वो बहुत जमातें हैं, लेकिन मैं TLP की बात कर लूँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनकी भी ये समझ लें कि वो भी उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो 2-4 सीटें तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर आज़ाद हैसियत में देखा जाए तो मैं ये भी कह दूँ अगर आपको, तो ये गलत ना होगा कि इस बार अगर वैसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे तो 8-10 मैक्सिमम 10 होते हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीतते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ और है। इस बार क्योंकि पीटीआई के भी नुमाइंदगान एक आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो उसको भी कंसीडर करते हुए, और बाकी भी कई उम्मीदवार जो वैसे भी आज़ाद हैसियत से जीतते हैं और किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो भी, और जो आज़ाद ये पीटीआई के भी हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका बड़ा रोल होगा कोई भी हुकूमत बनाने में। नेशनल लेवल की मैं बात करूँ, और सूबाई लेवल पे भी ख़ास तौर पे पंजाब में बड़ा रोल होगा। क्योंकि मैं ये भी कह दूँ तो गलत ना होगा कि इस बार भी जो लेन-देन के मामलात होते हैं, वो होंगे, क्योंकि जब जीत जाएँगे उसके बाद जो लेन-देन के मामलात होते हैं, ख़रीदो-फ़रोख्त जो होती है एमएनएज़ और एमपीएज़ की, वो भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। तो मेरी यही था बस आज का व्लॉग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डिज़र्व करती है ये पार्टी, वो जीते, जो डिज़र्व करती है। और जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है वो पार्टी जीते, और जो वो उम्मीदवार ना जीते जो 40 करोड़ की गाड़ी से उतर रहे हैं, और 20-20 40-40 करोड़ की गाड़ियों से उतर रहे हैं, और जनाब कह रहे हैं जी मैं आपका नौकर, मैं आपका खादम, और बस वो वोट लिया और उसके बाद गायब, और 5 साल नजर आए। वो उम्मीदवार जीते, खा वो जिस पार्टी से भी हो, आज़ाद हो, नून का हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जिस पार्टी का मर्जी हो, वो उम्मीदवार जीते जो 5 साल आपकी खिदमत करे, और उस उम्मीदवार को ही वोट दें जो आपको लगे ये 5 साल हमारी खिदमत कर लेगा। और वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप हमें सब्सक्राइब भी कर देंगे, और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में, क्योंकि आगे इलेक्शन है, तो इलेक्शन ही के सिलसिले में आगे व्लॉग्स चलते रहेंगे। 1-2 व्लॉग मैं और करूँगा, इलेक्शन डे के बारे में भी होगा एक, और उसके बाद जो जीतेगी पार्टी उसके बारे में भी होगा कि उनको क्या-क्या इक़दामात करने चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ, आप खुश रहें, अपनी फैमिलीज़ का ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू, गुड बाय।